हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आपका स्वागत है। ये है हमारी फोटोशॉप लर्निंग सीरीज की क्लास नंबर 15 और आज की हमारी टॉपिक है पेन टूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और जैसे कि मैंने कहा आज की हमारी टॉपिक है पेन टूल। काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इनफैक्ट ये किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। इससे आप बहुत सारे जगह में अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो पेन टूल आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं जो लोगों को पेन टूल के बारे में नहीं पता होती, जिसके कारण डिजाइनिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए पेन टूल आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं पेन टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। पहला तरीका जो है वो बिल्कुल पॉलीगोनल लैसो टूल की ही तरह है। इस तरह से अगर मैं सिंगल क्लिक करता जाऊं किसी भी शेप में, तब वो शेप बनती जाएगी। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसे ही हम पाथ कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ओपन पाथ है। अब अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर अपना कर्सर लाता हूं, तब देखिए इस तरह से आपको पेन टूल के साइड में एक सर्कल शो हो रही है। और अगर अभी मैं क्लिक करता हूं तब ये एक क्लोज्ड पाथ में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, आपने अगर एक चीज ध्यान दिया हो तो देखिए इसमें अभी जितने भी एंकर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको ब्लू कलर के बॉक्स छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम एंकर पॉइंट्स कहते हैं। तो अभी देखिए ये सभी एंकर पॉइंट्स ब्लू कलर में है। इसका मतलब ये है कि ये सभी एंकर पॉइंट्स अभी सेलेक्टेड हैं। अगर मैं एक फिर से पाथ बनाता हूं तब देखिए ये अभी ब्लू है, ये अभी एक्टिव एंकर पॉइंट है। अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूं तब देखिए अब वो व्हाइट कलर में चेंज हो गई है और अब दूसरी जो नई एंकर पॉइंट बनी है वो ब्लू कलर में है। इसका मतलब अभी ये व्हाइट वाली सिलेक्शन में नहीं है और जो दूसरी है वो सिलेक्शन में है। तो इसमें भी अगर मैं चाहूं तो इस तरह से सिलेक्शन बना सकता हूं। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। इसमें हमें सिंपली क्लिक करना है और आगे हमें जैसा भी शेप चाहिए वहां इस तरह से मैं क्लिक करता जाऊंगा। और अगर मुझे पाथ क्लोज करनी है तब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करूंगा और पाथ क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने पाथ बना लिया है। अगर हमें पाथ डिलीट करनी है तब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं। तब जो भी पाथ बने हुए थे वो सिलेक्शन में चेंज हो जाएंगे। और सिलेक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना है हमें पता है, हम उसे डीसेलेक्ट करेंगे। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी सेलेक्ट करता हूं और वो जो सिलेक्शन हमारी बनी थी या पाथ बनी थी अब वो स्क्रीन से या आर्टबोर्ड से हट चुकी है। लेकिन अगर आप अभी पाथ पैनल पर जाकर देखें तब देखिए वो पाथ अभी भी यहाँ पर, ये जो वर्क पाथ लिखी हुई है यहाँ अभी भी सेव है। ठीक है, यहाँ मैंने पिछले प्रैक्टिस के लिए जो मैंने किया था वहां सेव किया हुआ था, तो ये मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी देखिए हमने जो पाथ बनाया वो अभी भी फोटोशॉप में सेव है। ये अभी कंप्लीटली सेव नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी एक नई लेयर लेता हूं और कंट्रोल एंटर कंट्रोल डी करके मैंने इस पाथ से सिलेक्शन हटा लिया है और अब मैं फिर से एक पाथ बनाता हूं और अब अगर हम पाथ पैनल में जाकर देखें तब देखिए जो पिछली जो पाथ हमने बनाई थी वो हट चुकी है और ये नई पाथ अब उसके जगह पर आ चुकी है। तो अगर मैं चाहता हूं कि पिछली पाथ भी सेव रहे या फिर ये कहूं कि अभी ये पाथ मुझे सेव करना है ताकि मैं इन फ्यूचर और पाथ बनाता हूं तब इसका यूज मैं कर सकूं, ये डिलीट ना हो, तब मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसका कोई भी नाम दे सकता हूं। अभी मैं इसे पाथ 1 रहने देता हूं, एंटर करता हूं। अब देखिए ये सेव रहेगा। अब मैं कंट्रोल एंटर देन कंट्रोल डी करके ये हटा दिया मैंने और मैं फिर से एक नई पाथ बनाता हूं, एक नई पाथ क्रिएट करता हूं। ठीक है, तब देखिए अभी जो पाथ 1 थी वो अभी भी सेव है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं पाथ 1 पे तो ये मुझे जो सेव थी पाथ वो मिल जाएगी और यहाँ मुझे जो अभी मैंने पाथ बनाया है वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर करके कंट्रोल डी करता हूं ताकि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब अगर हम पाथ के ऑप्शंस पर जाते हैं तब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है शेप और पाथ। ठीक है, इसमें पिक्सेल्स की ऑप्शन आपको एक्टिव नहीं मिलेगी। ये क्या है, जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन्स होते थे उनमें इसका यूज होता था।
अभी इसका यूज नहीं होता है, इसे हम दूसरे तरीके से यूज में ला सकते हैं। तो ये आपको अगर आपकी सीसी वर्जन चल रही है फोटोशॉप की, तब ये पिक्सल्स की ऑप्शन आपको इनएक्टिव मिलेगी, आपको सिर्फ शेप और पाथ की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ पाथ बनाना है तब इस तरह से आप पाथ बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कलर नहीं मिलेगी, कोई भी स्ट्रोक नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपको बाद में इसमें कलर फिल करनी है को तो उसके ऑप्शंस अभी हम कुछ देर में देखेंगे। लेकिन जिस तरह से हम रेक्टेंगल या एलिप्स क्रिएट करते हैं तब हमें एक शेप मिलता है जिसमें हमें फिल मिलता है, फिल कलर या ग्रेडियंट मिलती है, स्ट्रोक मिलते हैं, तो वो चीज अभी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आप पाथ सेलेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं फिर से पाथ हटाता हूं और अगर मैं शेप पर आता हूं तब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके साथ ही लाइव आपको वो शेप मिलती जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पर फिल मिल चुका है। यहाँ से आपको जो भी फिल इसमें चाहिए वो आप कर सकते हैं। इस पर मैं कुछ देर में आता हूँ। तो आई गेस ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर आप पाथ में हैं तब आपको सिर्फ पाथ मिलेगी, लेकिन जब आप शेप पर हैं तो शेप के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब आपको मिलेगी। शेप की ये प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो अभी हम यहाँ से शेप टूल पर जब आएंगे तब आपको समझ में आएगी। हमारी नेक्स्ट क्लास इसी पर होगी, तो अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है तो कुछ देर में वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपको फिल मिल रहा है। अगर आपको ये कलर चेंज करने होते हैं तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको स्ट्रोक मिलता है, यहाँ से आप स्ट्रोक कोई भी फिल कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में जाएंगे जब हम यहाँ पर शेप टूल की या शेप्स की जो क्लासेस होंगी उन पर हम इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी ये ऑप्शंस मैं छोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट शेप्स की जितनी भी ऑप्शन है मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। हम वापस पाथ पर आते हैं। तो अब हम फिर से पाथ पर आ गए हैं और इसमें देखिए यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो कि बिल्कुल मार्की टूल की ही तरह हैं। ठीक है, तो कंबाइन शेप जब है तब आपके ये सारे शेप्स कंबाइन होंगे। इसे समझने के लिए मैं वापस शेप टूल पर ही आता हूँ। ठीक है, तब आपको वो बेटर समझ में आएंगी। ठीक है, ये न्यू लेयर है। ठीक है, तो अभी अगर मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तब देखिए ये एक लेयर बन गई। अब अगर मैं यहाँ फिर से कुछ क्रिएट करता हूँ तब लेयर पैनल पर देखिए वो शेप 2 करके बन रही है एक नई लेयर पर। अभी अगर मैं फिर से एक पाथ क्रिएट करता हूँ तब वो भी एक नए लेयर में बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ से न्यू लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं ये तीनों शेप डिलीट करता हूँ। हम कोई लेयर डिलीट कैसे करते हैं, जो भी लेयर हमें सेलेक्ट करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, कंबाइन शेप्स। तो इसमें क्या होगी, आप जितने भी शेप्स बनाते जाएंगे वो उसी लेयर पर रहेंगे। देखिए मैंने 2 शेप बनाए हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ एक ही लेयर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप जितनी भी लेयर्स बनाएंगे वो एक सिंगल लेयर पर रहेगी और इसमें आपकी कलर भी एक ही आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ तब देखिए सभी शेप्स की एक साथ कलर चेंज होगी, या यहाँ से आप डबल क्लिक करके चेंज करें तब भी वो सेम कलर में ही रहेगी। तो इस तरह से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, पर चूंकि वो सिंगल लेयर पर है उन सभी की कलर्स सेम होगी। मैं ये लेयर डिलीट करता हूं। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप। अभी देखिए मैंने एक शेप बना लिया और अब अगर मैं इसके ऊपर कोई और शेप बनाता हूं तब देखिए मुझे क्या मिलता है। जो मैंने बाद में शेप बनाया है वो बैक साइड जो भी लेयर थी, जो शेप थी, उसमें से पिक्सल्स रिमूव कर रहा है। अगर मैं कहीं और एक और शेप बनाता हूं तब भी देखिए जितनी ओवरलैप हो रही है वहां से ये शेप डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप किया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है, ये मैं डिलीट करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्शन। इसमें क्या आप जो भी शेप बना रहे हैं, देखिए इन सभी में अगर आप पहला शेप बनाते हैं तो वो नॉर्मल बनेगी। जो भी आपको इफेक्ट मिलना है वो जब आप सेकेंड शेप बनाएंगे तब मिलेगी। इसमें देखिए इंटरसेक्शन मोड में है, तो जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पार्ट्स होंगे सिर्फ वहां आपको कलर फिल मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से लेयर डिलीट करता हूं।
इसके बाद आपको मिलता है एक्सक्लूडिंग ओवरलैपिंग एरियाज। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का जस्ट अपोजिट है। देखिए एक शेप बना और मैंने दूसरा शेप बनाया, तब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसे ये रिमूव कर देगा। तो ये हो गई आपकी ये सारी चीजें कि न्यू लेयर, कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट, फ्रंट, इंटरसेक्ट एंड एक्सक्लूड ओवरलैपिंग। अब हम इसके लास्ट ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये देखिए अभी इनएक्टिव है, इसके लिए आपके पास कम से कम एक ही लेयर में 2 शेप होने चाहिए। तो मैं एक सिंगल लेयर में 2 शेप बना लेता हूं। पहले ये मैंने एक शेप बनाया और ये मैंने इसे इंटरसेक्ट करते हुए एक और शेप बनाया। तो अभी अगर आप ध्यान दें, देखिए ये अभी भी 2 अलग अलग शेप हैं। ठीक है, 2 अलग अलग शेप्स हैं हमारे पास। मैं चाहता हूं कि ये एक सिंगल शेप में कन्वर्ट हो जाए। मीन्स यहाँ जो ओवरलैपिंग एरिया में मुझे पाथ दिखाई दे रही है वो पाथ ना हो, ये पाथ कुछ इस तरह से हो कि यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे शेप के सर्कमफ्रेंस से होते हुए बस मुझे दिखाई दे, इन बिटवीन कहीं भी मुझे शो ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लास्ट ऑप्शन पर जाएंगे, मर्ज शेप कंपोनेंट्स। और देखिए इस तरह से फिर आपके बीच में जो भी पाथ आपको दिखाई दे रहे थे वो अब रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं पाथ अलाइनमेंट के ऑप्शन पर। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जब हम मूव टूल पर थे और उस समय हम अलाइन करते थे, तब हमारे पास कम से कम 2 या उससे ज्यादा लेयर्स होने चाहिए, तब वो चीजें अलाइन होती थी। यहाँ केस अलग है, यहाँ आप जो भी पाथ बना रहे हैं उनका अलाइनमेंट होगा। तो जो लेफ्ट राइट अलाइनमेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो सारी चीजें तो बिल्कुल मूव टूल की ही तरह रहेंगी। डिफरेंस ये होगा कि जितने भी आप पाथ क्रिएट कर रहे हैं वो सभी पाथ एक ही लेयर पर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक पाथ बनाया, फिर मैंने दूसरी पाथ बनाई, फिर ये मैंने तीसरी पाथ बनाई, और अब मैं सभी को सेलेक्ट करता हूं, तब देखिए ये अभी एक्टिव है। ठीक है, और अब अगर मैं अलाइन करता हूं तब इस तरह से ये चीजें अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आपको अभी ये चीज सिंपल लग रही होगी। अभी देखिए यहाँ पर ये चीजें डीएक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि देखिए हमारा अभी, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, एंकर पॉइंट्स यहाँ पर ब्लू कलर में है, लेकिन इसके पहले जो 2 पाथ आपके बने हुए हैं उनमें एंकर पॉइंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको वो सारे एंकर पॉइंट्स पहले सेलेक्ट करने होंगे। एंकर पॉइंट्स हम कैसे सेलेक्ट होते हैं? देखिए पेन टूल से आप एंकर पॉइंट्स सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्ट नहीं कर सकते। सिलेक्शन के लिए आपको जाना होगा यहाँ से पाथ सिलेक्शन पर। ठीक है, ये दोनों टूल मैं अभी डिटेल में कुछ देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये समझिए कि पाथ सिलेक्शन से आप पाथ सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर मैं क्लिक करूं तो ये पूरी की पूरी पाथ सेलेक्ट होती है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाऊं तो वो सिर्फ एक एंकर पॉइंट या सिर्फ एक पाथ, अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूं तब देखिए सिर्फ ये पाथ सेलेक्ट हो रही है। वहीं अगर मैं पाथ सिलेक्शन टूल पर रहूं तब देखिए ऑटोमेटिक ये पूरी पाथ सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं मूव करता हूं तब पूरी पाथ मूव होगी। अगर मैं इस तरह से सिर्फ एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तब भी वो पूरी पाथ सेलेक्ट करेगी और मूवमेंट भी पूरे पाथ में ही होगा। पर वहीं अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हूं तब एक एंकर पॉइंट या फिर एक पाथ में सेलेक्ट कर सकता हूं और उसे मैं मूव करके उसके शेप्स में चेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि जब हमें अलाइन करनी हो पाथ, ठीक है, हम यहाँ लेयर या ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम पाथ अलाइन कर रहे हैं तब वो सभी पाथ एक ही लेयर पर होने चाहिए या वो सभी पाथ कंबाइन होने चाहिए और सब पर सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस तरह से ड्रैग करके सभी पाथ अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब मुझे ये सारी चीजें एक्टिव मिल रही हैं। तो आई गेस ये सारी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, हमने अलाइनमेंट की क्लास में ऑलरेडी सारी चीजें देखी हुई हैं। तो मैं आपको अभी सिंपली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आप लेफ्ट राइट सेंटर या फिर वर्टिकल सेंटर इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं और उसी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लीज आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अब हम इसके थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है अरेंजमेंट। अभी देखिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं दिखाई रही, अभी देखिए ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है। इसके लिए आप कोई भी पाथ क्रिएट कीजिए पेन टूल से इस तरह से
और इसके लिए आपके पास एक से ज्यादा पाथ होने चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है कि ये दोनों पाथ, अभी ये वाली जो हमारी राइट साइड की पाथ है वो ऊपर है और ये पाथ पीछे है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये पाथ आगे आ जाए तब मैं सिंपली यहाँ ऑप्शंस पे जाऊंगा और यहाँ ब्रिंग शेप टू फ्रंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये पाथ आगे है और ये पाथ पीछे है। इसका इस सच कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन अगर आप इससे कोई शेप जब क्रिएट करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो पेन टूल के ऑप्शंस हैं उनकी डिटेल्स। इसके बाद यहाँ ऑटो डिलीट की ऑप्शन है, ये अभी हम पेन टूल पर और आगे बढ़ेंगे तब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए पेन टूल में अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि पेन टूल में आप स्ट्रेट पाथ किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट पाथ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें हमारी पाथ जो है वो कर्व्ड हो, जैसे कि सर्कल के फॉर्म में, एलिप्स या अदर देन स्ट्रेट लाइन किसी भी अदर फॉर्म में हो, तब हम पेन टूल किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, हम सिंगल क्लिक करते थे, उसके बाद इस तरह से बार बार सिंगल क्लिक अलग अलग पॉइंट्स पर करते थे। ठीक है, वहीं अगर मैं क्लिक करके होल्ड करता हूं, ठीक है, अभी मैंने माउस क्लिक रिलीज नहीं किया है। ठीक है, तो अगर अभी मैं अपना माउस ड्रैग करता हूं इस तरह से, तब देखिए हमें दो हैंडल्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसे अगर मैं जूम करता हूं तो जो सेंटर में मुझे पॉइंट मिल रही है वो एंकर पॉइंट है, और यहाँ जो आपको एक पाथ जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में पाथ नहीं है, ये हैंडल है और उसके लास्ट में एक सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ एंकर पॉइंट से ये सर्कल तक की जो चीज है उसे हम हैंडल कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में दो हैंडल्स हैं, ये जो लेफ्ट साइड है वो एक हैंडल हो जाएगी और राइट साइड जो है वो एक दूसरी हैंडल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्ट्रेट लाइंस वाले पाथ को देखते हैं या स्ट्रेट पाथ्स देखते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझे कोई भी हैंडल्स दिखाई नहीं देंगे। वहीं अगर मैं इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तब देखिए आपको हैंडल्स मिल रहे हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर करके डिसेलेक्ट करता हूँ और फिर से पेन टूल पर आते हैं और देखिए मैंने क्लिक करके थोड़ा ड्रैग किया। आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से, मैंने इस तरह से ड्रैग किया और किसी और पॉइंट पर जाके मैं फिर से ड्रैग करता हूँ। ठीक है, तब देखिए ये अब आपको हैंडल का यूज समझ में आएगा। ये जो हैंडल्स हैं, ये जो हैंडल है वो इस पाथ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। यहाँ से मीन्स इस एंकर पॉइंट पर ये जो पाथ कनेक्ट हुई है उसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगी ये जो हैंडल है, और इस एंकर पॉइंट पर इस कर्व की डायरेक्शन ये हैंडल डिफाइन करेगी। ठीक है, ये जो हैंडल्स होते हैं वो कर्व के हमेशा टेंजेंशियल होंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से कर्व अगर आप इस पॉइंट पर देखें तब ये कर्व इस डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स इस हैंडल के डायरेक्शन में जा रही है। वहीं अगर यहाँ देखें तो ये इस वाले हैंडल के डायरेक्शन में कर्व हमें मिली हुई है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस हैंडल को क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं, ध्यान रहे जब हमें हैंडल मूव करनी है तब हम इस सर्कल से क्लिक करके होल्ड करेंगे, तब वो हैंडल रोटेट होगी या मूव होगी। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से ले जाता हूं तब देखिए कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं इस हैंडल को कहीं ले जाता हूं तब देखिए वहां से भी कर्व की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एग्जैक्टली जिस डायरेक्शन में हम हैंडल ले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको इस कर्व की रेडियस या फिर कहिए इसकी कर्वनेस आपको चेंज करनी है, कम या ज्यादा करनी है, तब उसके लिए हम इस कर्व के लेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ मुझे फाइनल हो गया कि कर्व की डायरेक्शन ठीक है मेरी, लेकिन मुझे इसकी डेप्थ जो है कम या ज्यादा करनी है। ठीक है, आप रेडियस कह लें या डेप्थ कह लें या कर्व की कर्वनेस कह लें या पाथ की कर्वनेस कह लें, एक ही चीज होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसे और ऊपर की ओर खींचता हूं, इस तरह से मैं और ड्रैग करता हूं, तब देखिए इस कर्व की डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, और अगर मैं इसे इस तरह से कम करता हूं तब इसकी जो डेप्थ है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये यूज है हैंडल की। हम इसे एक बार यूज करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैं पेन टूल पर आ गया,
इस बार मैं सिंगल क्लिक किया मैंने और यहाँ मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, ठीक है। और अब मैंने यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। तो देखिए क्लोजिंग टाइम में आपको जो हैंडल मिल रही है वहां से भी आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक ही हैंडल मिल रही है, उसका रीजन ये है कि जब इस एंकर पॉइंट पर हमने क्लिक किया था फर्स्ट टाइम, उस समय हमने क्लिक करके ड्रैग नहीं किया था। तो इस पाथ की जो डायरेक्शन या डेप्थ है वो उसे चेंज करने के लिए या उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हैंडल है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारे पास कोई हैंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में हैंडल शो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने वो वो एंकर पॉइंट क्रिएट करते वक्त सिर्फ सिंगल क्लिक किया था, ठीक है। और इन सभी एंकर पॉइंट्स पर क्लिक करके ड्रैग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमें दोनों डायरेक्शन में एंकर पॉइंट्स मिले हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको एक एंकर पॉइंट के दोनों हैंडल्स देखने हैं तब आप उस एंकर पॉइंट पर क्लिक कीजिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है। आप क्लिक भी कर सकते हैं या इस तरह से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मुझे किसी पाथ के दोनों एंकर पॉइंट्स देखने हो, ठीक है, अभी जैसे कि ये पाथ कहीं से सेलेक्टेड नहीं है, और अगर मुझे इस पाथ की मुझे पता है कि यहाँ एक एंकर पॉइंट है और यहाँ दूसरी एंकर पॉइंट है, तो अगर मुझे इसके हैंडल्स और एंकर पॉइंट देखने हैं तब मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी देखिए एंकर पॉइंट्स ब्लू नहीं है, इसका मतलब एंकर पॉइंट सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर ये पाथ क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं, तब देखिए मैं उस पाथ की डायरेक्शन या शेप जो है वो चेंज कर सकता हूं, ठीक है। वहीं अगर मुझे एंकर पॉइंट मूव करने हैं तब मैं इस तरह से एंकर पॉइंट भी मूव कर सकता हूं। और अगर मुझे पाथ की डेप्थ या डायरेक्शन चेंज करनी है तो आइदर हैंडल और डायरेक्ट बाय क्लिकिंग एट द पाथ में चेंज कर सकता हूं। मैं कंट्रोल एंटर करके कंट्रोल डी करता हूं ताकि ये सिलेक्शन हट जाए। अब वापस हम पेन टूल पर चलते हैं। अब देखिए एक चीज अब तक आपको समझ में आ गई होगी, अगर हम सिंगल क्लिक करते हैं तब हमें वहां हैंडल्स नहीं मिलते, और अगर हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं तब हमें वहां हैंडल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ हैंडल चाहिए आप इस तरह से ड्रैग कीजिए, और अगर मुझे यहाँ हैंडल चाहिए तब मैं यहाँ को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, और यहाँ अगर मुझे नहीं चाहिए तब मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करके फिर से ड्रैग करता हूँ, और अब हम एक ट्रिक देखते हैं कि यहाँ मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया, मैंने माउस रिलीज नहीं किया, और अब मैं अल्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हैंडल मिलती, ठीक है। अगर मैं बिना अल्ट प्रेस किए अगर ड्रैग करता हूँ तब मुझे दोनों डायरेक्शन में हैंडल्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैं क्लिक करके अगर मैं अल्ट प्रेस करके ड्रैग करता हूं तब मुझे सिंगल डायरेक्शन में मिलेगा। मैं एक बार कंट्रोल जी करता हूं, और देखिए यहाँ है ये वाली एंकर पॉइंट तक पाथ कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने क्लिक किया और अल्ट प्रेस करने के बाद मैंने ड्रैग किया, तब देखिए मुझे एक हैंडल मिली है। अब मैं यहाँ एक सिंपल क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट चेक करेंगे, तब देखिए एक डायरेक्शन में ही मुझे हैंडल मिली है। तो अभी मैं इस एंकर पॉइंट को मैं यहां से कंट्रोल कर सकता हूं। वही अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट करता हूं तब देखिए यहां भी एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां हमने क्लिक करके ड्रैग नहीं किया था, ठीक है। अब हम एक दूसरी पाथ बनाकर देखते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड की मुझे पाथ की डायरेक्शन मिल गई है, क्योंकि वहां मुझे हैंडल मिल गई, और मैं चाहता हूं कि आगे जो पाथ मुझे मिलेगी उसकी डायरेक्शन जो राइट साइड अभी हैंडल शो हो रही है वहां ना होकर किसी और डायरेक्शन में हो। तब मैं फिर से वही अल्ट प्रेस करता हूं, और इस तरह से मैंने अभी माउस रिलीज नहीं किया है, तो इस तरह से मैं अल्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगा, तब फिर मेरी पाथ की डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। तो अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तब देखिए यहाँ से पाथ की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। हमने जब यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया था तब इस डायरेक्शन में था, अगर मैं अल्ट प्रेस करके ये डायरेक्शन चेंज ना करता
तब ये पाथ इसी डायरेक्शन में होती है, राइट साइड। लेकिन मैंने उसे अल्ट क्लिक किया और फिर हमने हैंडल ड्रैग करके ऊपर साइड ले गए, तब वो जो पाथ है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर करके कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर पाथ की डायरेक्शन हमें पाथ बनाते समय ही चेंज करनी है, तब हम अल्ट प्रेस करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि अल्ट का यूज हम एक्चुअल में करते क्यों हैं। ठीक है, देखिए मैं अगर इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करता जाऊं तब मुझे उसी डायरेक्शन में ही मिलती जाएगी जो भी पाथ है वो, जो हैंडल्स हैं वो। और मुझे जहां भी चेंज करनी है डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ से मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, मैं अल्ट प्रेस करूंगा और इस तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। वहीं जैसे कि मैं लास्ट में भी जाता हूँ तब इस तरह से आप इसके डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हम जब पाथ क्रिएट कर रहे हैं उस समय हम डायरेक्शन या पाथ की जो कर्वेचर है या उसकी डेप्थ है, डायरेक्शन है, ये कैसे चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पाथ। ठीक है, पाथ बनाते हुए हम किस तरह से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाथ क्रिएट हो जाने के बाद हम किस तरह से उन कर्व्स या फिर एंकर पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेन टूल का यूज हम तब तक ही कर सकते हैं जब तक कि हम पाथ बना रहे हैं। उसके बाद अगर हमें उस पाथ को एडिट करना है, तब जैसे कि हमने देखा है अगर पूरे पाथ को हमें मूव करना है तब इस तरह से हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल से। और अगर हमें उसके एक एक कर्व्स या फिर एंकर पॉइंट्स को करना है एडिट, तब हम इस तरह से, देखिए मैंने ड्रैग किया, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गई और उसके हैंडल्स शो हो रहे हैं, तो इस तरह से हैंडल्स में मूव कर सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो इस तरह से एंकर पॉइंट भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तब ये पूरी मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूं। और अब देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर देखिए यहाँ जो हमें कर्व मिली हुई है, इसमें दोनों जो हैंडल्स हैं वो एक लाइन में है। मैं अब चाहता हूं कि इस हैंडल की डायरेक्शन में चेंज करूं, इस कर्व की डायरेक्शन में चेंज करना चाहता हूं, बट इस कर्व को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तब देखिए पिछली जो कर्व है वो भी चेंज हो रही है। तब मैं क्या करूंगा, मैं कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करता हूं और देखिए जब मैं यहां जा रहा हूं तो सिंबल चेंज हो रही है। और अगर मैं इसे इस तरह से ड्रैग करता हूं तो अब उस कर्व की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि इस एंकर पॉइंट में मुझे वैसे ही कोई इफेक्ट चाहिए तो मैं फिर से अल्ट प्रेस करता हूं। देखिए पहले मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह ड्रैग करके या डायरेक्ट क्लिक करके एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं अल्ट प्रेस करके यहाँ हैंडल इस तरह से मूव करता हूं और इस कर्व की डायरेक्शन मुझे चेंज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद सपोज कि मेरे पास इस तरह के जो एंकर पॉइंट्स होते हैं उसे हम पॉइंटेड कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पॉइंटेड नहीं होगी या आप स्मूथ बोल सकते हैं, और ये जो एंकर पॉइंट है वो पॉइंटेड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि फिर से ये दोनों हैंडल्स जो हैं वो एक सिंगल लाइन में आ जाएं। ठीक है, तब देखिए मैं वापस पेन टूल पर क्लिक करके होल्ड करूंगा और ये जो पैनल ओपन हो रही है उसमें लास्ट ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो इस पर मैं क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूं। ठीक है, मैंने सिर्फ क्लिक नहीं किया, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया। ठीक है, तब देखिए अब फिर से मुझे उसी तरह से पहले जो कंडीशन थी दोनों हैंडल सेम लाइन में मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, और अब अगर मैं इसे किसी एक हैंडल को इस तरह से मूव करता हूं तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस कन्वर्ट पॉइंट टूल में एक डिफरेंस है। देखिए जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर था और मुझे इस कर्व की डायरेक्शन चेंज करनी थी तब मैंने अल्ट प्रेस किया और इस तरह से उस कर्व का डायरेक्शन मैंने चेंज किया था। लेकिन अगर मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल पर हूं तब मुझे अल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस तरह से क्लिक करूंगा तब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको इनके डायरेक्शन वगैरह चेंज करना है तब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जगह पे कन्वर्ट पॉइंट टूल का भी यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एक तो ये बेनिफिट्स आपने देखा
कि आपको अल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे कि इस पॉइंट पर दो हैंडल्स मुझे मिल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये दोनों हैंडल्स रिमूव हो जाएं। ठीक है, जो दूसरे पॉइंट पर हैंडल्स वो रहेंगे, पर इस पॉइंट पर हैंडल्स मुझे नहीं चाहिए। तब उसके लिए हम कन्वर्ट पॉइंट टूल यूज करेंगे और मैं यहाँ सिंपली एक सिंगल क्लिक करता हूँ और देखिए वो दोनों हैंडल्स डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं इस कर्व को मूव करता हूँ तब फिर से वो हैंडल्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस एंकर पॉइंट को मूव करता हूँ या यहाँ से या फिर इस हैंडल से मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तब वो हैंडल्स मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट पॉइंट टूल से वो हैंडल्स रिमूव कर दिए हैं। और अब अगर मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल से फिर से एक बार क्लिक करता हूँ इस तरह से और ड्रैग करता हूँ, तब मुझे दोनों हैंडल्स फिर से वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एंटर करके कंट्रोल डी करता हूं और मैं वापस पेन टूल पर आकर एक स्ट्रेट पाथ से एक क्लोज्ड पाथ बनाता हूं। तो अभी मैं कन्वर्ट पॉइंट टूल पर हूं और मैं किसी भी एंकर पॉइंट पर क्लिक करके इस तरह से अगर ड्रैग करता हूं तब वो एंकर पॉइंट में मुझे दो हैंडल्स मिल जाएंगे। सो आई गेस आपको कन्वर्ट पॉइंट टूल का यूज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पेन टूल के और ऑप्शंस पर चलते हैं। मैं नीचे से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि नीचे से समझना इसे ज़्यादा इजी होगा, इसलिए आप चाहें तो ऊपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर। यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए कोई भी एंकर पॉइंट है, अगर मुझे उसे डिलीट करनी है तब मैं इस तरह से डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर जाऊंगा और अगर यहाँ मैं ले जाता हूँ अपना कर्सर, तब देखिए मुझे माइनस सिंबल्स शो हो रही है। अभी अगर मैं यहाँ सिंगल क्लिक करता हूँ तब वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब ये एंकर पॉइंट भी डिलीट हो जाएगी। मैं अनडू करता हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल की यूज हो गई। मुझे किसी भी पाथ पर अगर एंकर पॉइंट्स हटाने हैं तब मैं सिंपली उस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगा और वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से है आपके पास एड एंकर पॉइंट टूल। तो अगर मुझे किसी पाथ पर और एंकर पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये कर्व है, मुझे इसके शेप में कुछ चेंजेस चाहिए, तो और उसके लिए मुझे और एंकर पॉइंट्स की जरूरत है, तब मैं इस तरह से, देखिए जब आप पाथ के ऊपर ले जाते हैं तब आपको एक प्लस का सिंबल शो होगा पेन टूल के साइड में, और यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तब देखिए मुझे एक एंकर पॉइंट मिल गया है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ या फिर किसी भी पॉइंट में, लेकिन किसी पाथ पर, ठीक है, अगर मैं किसी एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूं तो वो मुझे नहीं काम करेगा, तो उसके लिए मुझे पाथ पर ही इस तरह से क्लिक करना होगा और मैं नए एंकर पॉइंट्स बना सकता हूं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वैसा डिलीट करेंगे तो फिर वो पाथ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर एंकर पॉइंट्स डिलीट करने हैं तब हमें डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर आना होगा। इसके बाद हम वापस पेन टूल पर चलते हैं और देखिए यहाँ हमारी एक पॉइंट छूटी हुई थी, ऑटो एड एंड डिलीट। ठीक है, तो देखिए अभी अगर मैं पेन टूल किसी एंकर पॉइंट पर या पाथ पर ले जाता हूँ तब मुझे कुछ भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है टूल में, और अगर मैं इसे ऑन करता हूँ और अब अगर मैं किसी एंकर पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ तब देखिए पेन टूल के साइड में मुझे एक माइनस सिंबल शो हो रही है। तो ये सेम चीज है जो हमारे पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल थी। ठीक है, तो मैं अगर पेन टूल पर हूं और ये ऑप्शन ऑन है तब मैं पेन टूल पर रहते हुए ही कोई भी एंकर पॉइंट इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं किसी पाथ के ऊपर ले जाता हूं तब मुझे प्लस का सिंबल शो होता है, तो ये चीज होगी एड एंकर पॉइंट। और अगर मैं पाथ में कहीं भी इस तरह से क्लिक करता हूं तब वहां मुझे नए एंकर पॉइंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पेन टूल पर हैं और आपने ऑटो एड डिलीट का ऑप्शन ऑन रखा हुआ है तब आपको अलग से एड या फिर डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आई गेस इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं कर्वेचर पेन टूल पर।
मैं सिंपली अलग अलग पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये टूल काम क्या करती है। ठीक है, मैंने यहाँ सिंगल क्लिक किया, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, और जब मैं इस तरह से थर्ड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, और देखिए इस पॉइंट पर जब मैंने क्लिक किया है तब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली है, पर मैं जैसे ही तीसरे किसी पॉइंट पर क्लिक करता हूँ तब वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तब देखिए मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, फोटोशॉप खुद ही मुझे एक कर्व बनाकर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एक स्मूथ शेप बनानी है, इसे ऑर्गेनिक शेप भी कहते हैं, तो तब आप सिंपली इस तरह से सिंगल क्लिक करते जाइए, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, इसमें ड्रॉबैक ये होगी कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं मिलेगा। जिस तरह से पेन टूल पर हमें काफी ज्यादा कंट्रोल मिलता है, उसमें हम एग्जैक्टली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो कर्व है उसकी डायरेक्शन और उसकी डेप्थ कितनी होगी, ये आप उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वापस यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आकर इसे जिस तरह से हम पेन टूल के पाथ को एडिट करते थे उसी तरह से अभी आप इसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पाथ पेन टूल से बनाएं या कर्वेचर टूल से, एक ही बात होती है। मीन्स उसके बाद अगर आपको एडिट करना है उसमें, तो एक ही तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या फिर कन्वर्ट पॉइंट टूल पर आकर उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कर्वेचर पॉइंट टूल। मैं ये पाथ फिर से रिमूव करता हूं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे जो कि है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, मैंने यहाँ क्लिक किया और देखिए इस तरह से आपको फ्री हैंड अगर कोई पाथ बनानी है तब वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गई पेन टूल जिसमें हमें कंप्लीट कंट्रोल मिलता है, हमें जैसा भी शेप बनाना हो हम बना सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है कर्वेचर पेन टूल, जिसमें आप सिंगल क्लिक करते जाएंगे और आपको पाथ मिल जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है फ्री फॉर्म टूल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आप फ्री हैंड किसी भी तरह से इस तरह, मैंने क्लिक किया, मैं फिर से बताता हूं, मैंने क्लिक किया और रिलीज नहीं किया, मैं इस तरह से ड्रैग करता हूं और जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर अपना पेन ले जाकर रिलीज करता हूं तब वो पाथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने मेरी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो दूर दूर है, तब ये अभी फ्री फॉर्म पेन टूल का सिंबल शो हो रहा है आपको, और जैसे ही मैं स्टार्टिंग पॉइंट के पास ले जाता हूं तब देखिए एक सर्कल शो हो रही है। इसका मतलब अभी अगर मैं रिलीज करता हूं तब ये क्लोज पाथ बनेगी, और अगर मैं उसके पहले ही इस तरह से रिलीज कर देता हूं तब ये एक ओपन पाथ बनेगी। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी टूल बचता है, वो है कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। तो ये टूल हो सकता है आपको शो ना हो रहा हो। ठीक है, ये कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन पर थोड़ा डिपेंड करता है। अगर आपके स्पेसिफिकेशंस कम हैं तो हो सकता है ये टूल यूज करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तब ये टूल आपको शो नहीं होगा। तो अगर आपको ये टूल शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट पर, प्रेफरेंस और फिर टेक्नोलॉजी प्रीव्यूज। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनेबल कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, अगर ये ऑप्शन ऑफ है तब आपको ये टूल शो नहीं होगा। अगर आपके पीसी में ये ऑप्शन ऑफ है तो इसे सिंपली ऑन कर लीजिए और ओके करेंगे, तब आपको ये टूल यहाँ से शो होगा। इस टूल को यूज करने के लिए आपको एक्चुअली एक इमेज की जरूरत होगी। तो ये काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं छोटी सी इमेज या फिर थोड़ी सी पेंटिंग करता हूं यहाँ कैनवस पर। इस तरह से मैं यहाँ एक ब्लैक डॉट बना लेता हूँ। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि कर्वेचर टूल यूज करने के लिए हमारे पास जो इमेज है उसमें हाई कंट्रास्ट होना चाहिए और बहुत ज्यादा डिटेल्स उसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं पेन टूल से इसे ट्रेस करता हूं इस तरह से, तो मैं कितनी भी परफेक्शन के साथ इसे ट्रेस करूं ये परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसे हटाता हूं तब देखिए ये परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूज करना है
कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। ठीक है, तो मैं यहाँ टूल पर हूँ और मैं सिंपली यहाँ क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ मुझे एक डॉटेड लाइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तब देखिए फोटोशॉप खुद ही मुझे यहाँ पर एंकर पॉइंट्स और पाथ क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल यूज कर सकते हैं। इसका यूज ज़्यादातर हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई शेप है जो कि ब्लैक एंड वाइट है, लाइक आइकन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से लोकेशन आइकन अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो देखिए इस तरह से अगर कोई कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट हमारे पास कोई आइकन है और मुझे इसका वेक्टर शेप चाहिए, तब उसके लिए मैं कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वेक्टर क्या है, रेस्टर क्या है, इसकी क्लास हमारी अगली क्लास में आई होप मैं इंक्लूड करूंगा। उसके बाद आपको बेटर क्लियर हो जाएगी कि रास्टर इमेज क्या होती है और वेक्टर क्या होती है। ठीक है, तो अब तक हम सीख चुके हैं कि पेन टूल का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं और उनके अंदर जो भी ऑप्शंस है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने सीख लिया पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमें पेन टूल की जरूरत क्यों होगी। तो सबसे ज्यादा पेन टूल का यूज हमें करना पड़ता है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले आते हैं। मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लाता हूं, लाइक सपोज मैंने ये वाली इमेज ली। ऑलराइट, मैंने ये इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की और इसे मुझे अगर ट्रेस करना है तब मैं इसे ट्रेस कर सकता हूं। किस तरह से, अभी देखिए अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूं तब देखिए यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये बैकग्राउंड ना हो, तब मुझे ये जो रेड कलर है वो सेलेक्ट करके अलग करनी होगी, तब वो बैकग्राउंड रिमूव हो पाएगी। मेनली इसी पर्पज से पेन टूल का यूज होता है। मैंने यहाँ सिंगल एक बार क्लिक किया और यहाँ क्लिक करता हूँ और अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन थी, इसके बाद हमें कर्व मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना जो कर्सर है वो क्लिक करके ड्रैग करता हूँ ताकि जो कर्व की डायरेक्शन है वो डिफाइन हो सके। ठीक है, और अब मैं यहाँ क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करता हूँ और देखिए ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है कि आपकी पाथ कैसे बन रही है। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट, अभी देखिए इस डायरेक्शन में पाथ जा रही है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूं तब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने यहां तक होल्ड किया है और अब मैं फिर से क्लिक करके यहां क्लिक करके ड्रैग करता हूं। ठीक है, अभी पाथ इधर उधर जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे थोड़ी देर में ठीक कर लेंगे। इस तरह से मैंने फिर से ड्रैग किया और यहाँ मुझे हैंडल की जरूरत नहीं है, मैंने एक सिंगल क्लिक किया और ये पाथ क्लोज हो चुकी है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आता हूँ। वैसे तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये जो फॉल्ट्स आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए। मैंने यहाँ जानबूझकर ये फॉल्ट लिया हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, पर आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ये सब फॉल्ट्स जो हैं वो ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये एंकर पॉइंट लेकर यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली जो कर्व है इसे मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब ये जो कर्व है वो यहाँ तक मैच हो चुकी है और यहाँ कर्व आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये हैंडल ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। ठीक है, और अब फिर से इसे मैं इस तरह से मैच करूँगा। तो एक दो बार जब आप सेट करेंगे उसके बाद इसका सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं राइट साइड आता हूँ और सेम चीज करता हूँ। देखिए इस तरह से अब यहाँ भी मैच हो चुकी है। अब देखिए ये वाली सिलेक्शन हो गई, मुझे ये वाली सिलेक्शन हटानी होगी। ठीक है, तब मैं यहाँ से सबट्रैक्ट फ्रंट करता हूँ या फिर आप सबट्रैक्ट एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप्स भी कर सकते हैं। तो ये वाली ऑप्शन पर मैं जाता हूँ और यहाँ से जूम करके मैं फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ। इस तरह से मैं शिफ्ट प्रेस करके अपनी हैंडल यूज कर रहा हूँ ताकि सभी मुझे स्ट्रेट मिले। ठीक है, और ये देखिए अब ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसे सिलेक्शन बनाना है। तो एक ऑप्शन तो आप सीख चुके हैं, अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तब वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है।
लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि उसमें फेदर कितनी ऐड होगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एंटर करने के बजाय पेन टूल पर रहते हुए इस तरह से राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं मेक सिलेक्शन पर क्लिक करता हूं। तब देखिए यहाँ मुझे फेदर रेडियस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से मैं 1 फेदर रेडियस देता हूं और एंटर करता हूं। तो अभी देखिए मुझे दोनों पाथ के सिलेक्शंस नहीं मिले, मुझे सिर्फ एक पाथ की ही सिलेक्शन मिली। उसका रीजन ये है कि बाहर वाला पाथ सिलेक्टेड नहीं था। तो मैं कंट्रोल डी करता हूं और यहाँ से पाथ सिलेक्शन टूल से मैंने दोनों पाथ सेलेक्ट कर लिया और अब पेन टूल से मैं फिर से मेक सिलेक्शन करता हूं, रेडियस 1 रहेगी और एंटर करता हूं। ठीक है, और अब अगर मैं लेयर 1 पर आकर कंट्रोल जे करूं, तब देखिए वो लेयर मुझे विदाउट बैकग्राउंड यहाँ से ट्रांसपेरेंट लेयर अब मिल चुकी है। तो इस तरह से आप पेन टूल का यूज करके किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पेन टूल का यूज एक्चुअली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए नहीं किया, हमने पेन टूल का यूज किया सिलेक्शन बनाने के लिए। और उसके बाद हमने वो लेयर कॉपी की, इसलिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हुआ। अगर हमने कोई और ऑप्शन यूज किया होता, लाइक अगर हमने ब्लर किया होता, तो हमारी इमेज ब्लर हो जाती। और इसी तरह से और भी बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, हम एक और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेज लेते हैं और वहां से हम देखते हैं कि हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये इमेज अभी हमारे पास है इंटरनेट पर। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इमेज, कॉपी इमेज, और यहाँ फोटोशॉप पर मैंने पेस्ट की। अगर आप ध्यान दें तो देखिए यहाँ मुझे ये पीएनजी शो हो रही थी, पर यहाँ जब मैंने पेस्ट किया है तब बैकग्राउंड में मुझे ब्लैक कलर शो हो रहा है। तो जब भी आप पीएनजी इंटरनेट से इस तरह से कॉपी इमेज करके इंपोर्ट करते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी। उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये है, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज के जगह पे कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और फिर से वापस फोटोशॉप पर आकर मैंने कंट्रोल ओ किया, ओपन न्यू फाइल, और यहाँ फाइल नेम में मैं वो जो एड्रेस हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ और ओपन। तब देखिए वो फाइल मुझे एक सेपरेटली ट्रांसपेरेंट लेयर के रूप में ओपन हो चुकी है। ठीक है, मैं क्रॉप टूल पर जाता हूँ और यहाँ से मैं इस कैनवस की साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। और बैकग्राउंड में मैं एक लेयर लेकर उस पर मैं व्हाइट कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं पेन टूल पर आता हूँ और हम इस सब्जेक्ट के सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ आकर मैंने इस तरह से ड्रैग किया और यहाँ सिलेक्शन बन गई। अब देखिए यहाँ पर ये काफी लंबी हैंडल है, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब ये जो पाथ है वो अजीब सी बनने लगेगी। ठीक है, तो मुझे ये हैंडल नहीं चाहिए, इसलिए मैं अल्ट प्रेस करके एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और वो हैंडल डिलीट हो जाएगी। और अब मैं इस तरह से जूम करके आराम से जहां मुझे हैंडल चाहिए वहां मैं ड्रैग करूंगा, जहां मुझे हैंडल नहीं चाहिए वहां मैं सिंगल क्लिक करूंगा। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ हैंडल चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए? सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप जहां भी क्लिक कर रहे हैं उसके आगे कर्व है तब आप हैंडल की आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर आगे कर्व नहीं है, जैसे यहाँ कर्व नहीं है, यहाँ शार्प एज है, तब मैं उस पॉइंट पर सिंगल क्लिक करूंगा। ठीक है, जब भी आपको कर्व चाहिए तब आप ड्रैग करेंगे, और कर्व नहीं चाहिए मीन्स आपको पाथ की डायरेक्शन डिफाइन नहीं करनी है, तब आप सिंगल क्लिक करेंगे। अब मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। तो अब देखिए हमारी पाथ कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है। तब मैं इस तरह से यहाँ राइट क्लिक करूंगा, मेक सिलेक्शन, यहाँ से जो भी रेडियस मुझे चाहिए या फेदर चाहिए वो एंटर करके मैं ओके करूंगा।
और ये सिलेक्शन बन जाएगी। अभी अगर मैं कंट्रोल जे करता हूं तो उसकी बेनिफिट मुझे कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लेयर ली थी वो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट लेयर है। तो मैं कंट्रोल जे नहीं करता, मैं कंट्रोल डी करता हूं, जिससे कि सिलेक्शन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये फाइल मैं क्लोज करता हूं, ये लेयर डिलीट करते हैं। अब देखिए हमने एक यूज पेन टूल का ये देख लिया कि हम उससे सिलेक्शन कर सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, या सब्जेक्ट हम कॉपी करके एक नए लेयर पर ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, उसके लिए पहले मैं ब्रश की साइज छोटी कर लेता हूं और पेन टूल पर आता हूं और देखिए मैंने एक ये पाथ क्रिएट किया। ठीक है, और अभी अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, कहीं भी राइट क्लिक कर सकते हैं, मैं पेन टूल पर ही हूं और ब्रश की साइज एक बार देख लेंगे कि वो छोटी हो, बहुत बड़ी ना हो। ठीक है, और अब मैं पेन टूल पर आता हूं, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं स्ट्रोक पाथ करता हूं। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ आपको डिफरेंट टूल्स मिलेंगे। फिलहाल मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है और अब अगर मैं ओके करता हूं, तब देखिए फोरग्राउंड में हमारे पास ब्लैक कलर थी, तब देखिए फोरग्राउंड में हमारे पास ब्लैक कलर थी और ब्रश की साइज एग्जैक्ट इतनी ही थी जितनी स्ट्रोक बनी है। तो अगर हमें कोई स्ट्रोक बनानी है, तब हम ब्रश टूल से पहले जिस साइज की स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक की थिकनेस जो हमें चाहिए, उस साइज की हम ब्रश ले लेंगे पहले, और आपको यहाँ जहाँ से सॉफ्ट या हार्डनेस जो भी चाहिए वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रश टूल की सभी सेटिंग्स यहाँ काम करेंगे। ओपेसिटी, फ्लो, आपको जो भी चीज़ जैसी चाहिए आप वो सेट कर लीजिए। उसके बाद आप पेन टूल से इस तरह पाथ बनाइए और फिर पेन टूल पर रहते हुए राइट क्लिक करके आप स्ट्रोक पाथ जब करेंगे, तब वहां आपको उस ब्रश के साइज की प्लस फोरग्राउंड में जो कलर होगी उस कलर की आपको पाथ मिल जाएगी। अगर मैं फोरग्राउंड का कलर अभी रेड कर लेता हूं इस तरह से, और मैं पेन टूल पर हूं, मैं फिर से राइट क्लिक करता हूं। एक काम करते हैं, मैं ब्रश की साइज और छोटी कर लेता हूं और स्क्रीन में जूम कर देता हूं। पेन टूल पर मैं हूं और राइट क्लिक करके मैंने स्ट्रोक पाथ किया, ब्रश टूल पर हूं और ओके करता हूं, तब देखिए थोड़ी छोटी साइज में मुझे रेड कलर की स्ट्रोक मिल गई है। अब अगर मैं येलो कलर लेता हूं, फिर से पेन टूल पर आते हैं, ब्रश टूल की साइज थोड़ी छोटी करता हूं, फिर से राइट क्लिक एंड स्ट्रोक पाथ, तब देखिए फिर से आपको एक येलो कलर की स्ट्रोक मिल चुकी है। और ये सभी अब जिस लेयर पर हैं उसी लेयर पर बनेंगी। मैं बैकग्राउंड लेयर पर था, इसलिए ये जितने भी स्ट्रोक्स बने हैं वो बैकग्राउंड लेयर पर ही बने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक पाथ बनाया, फिर से ये, और अभी अगर मैं एक नया लेयर लेता हूं और राइट क्लिक करके, अभी देखिए हमने स्ट्रोक पाथ किया था, अब मैं फिल पाथ करता हूं। ठीक है, और यहाँ हमें ऑप्शन मिलते हैं फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, एनी अदर कलर, या फिर यहाँ पर और भी चीज़ों के ऑप्शन है। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके, जैसे कि मैं फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं ओके करता हूँ, तब देखिए वहां पर फोरग्राउंड कलर फिल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों के लिए पेन टूल यूज कर सकते हैं। मैं फिर से एक पाथ क्रिएट करता हूं और ब्रश टूल से मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूं, और यहां से मैं ब्लू कलर फोरग्राउंड कलर में रखा है मैंने। पेन टूल लिया मैंने, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। यहां देखिए एक ऑप्शन है सिमुलेट प्रेशर। अगर मैं ये ऑप्शन ऑन करता हूं और अभी अगर मैंने स्ट्रोक क्रिएट किया, तब देखिए मुझे क्या मिला है। तो अगर आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए तो आप वहां से अलग अलग ऑप्शंस चूज करके अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स बना सकते हैं। और इस चीज में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्रश टूल से ही बनाएं। अगर आपके पास इरेजर टूल है या पेंसिल टूल की सेटिंग्स आप लेते हैं, या यहाँ से किसी भी टूल की सेटिंग्स लेते हैं, तो जो भी इमेज आपके पास होगी या जो भी लेयर होगी, उस लेयर में उस टूल का, जैसे कि अगर मैं यहाँ से क्लोन स्टाम्प टूल लेता हूँ, तो अगर क्लोन स्टाम्प टूल का जो इफेक्ट आपको मिल रहा था वो इफेक्ट आपको यहाँ मिलने लगेगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप अलग अलग ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पेन टूल की क्लास। आई नो क्लास काफ़ी लंबी चली है, पर पेन टूल की इम्पोर्टेंस भी उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा है। ये सिर्फ फोटोशॉप के लिए ही नहीं, ये इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या किसी भी अदर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में या ऐप में यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरी टूल है और सभी के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। जैसे कि आपने फोटोशॉप में सीख लिया, अब अगर आप इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में जाकर या किसी और सॉफ्टवेयर में जाकर पेन टूल यूज़ करते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हल्की फुल्की छोटी मोटी डिफरेंस ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पेन टूल एक्चुअली काफ़ी ज़रूरी टूल है, इसलिए इसे डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेन टूल में मास्टर नहीं हो पाते हैं तो आपको डिज़ाइनिंग में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि भले ही हमारी क्लास लंबी हो, लेकिन पेन टूल आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। सो आई गेस आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सभी तरह के चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। थैंक यू और तब तक के लिए बाय बाय।